हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पिछले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं ना, और क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और सेंटेंस कैसे बनाते हैं, है ना, ये भी हम लोग सीख चुके हैं। तो आज के हम लोग वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? तो सबसे पहले हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसमें मेन वर्ब के साथ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, है ना, ये सब आता है। ठीक है, जैसे कि आप पढ़े होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें भी क्या होता है, रहा होगा, रही होगी, है ना। ऐसा पहचान हम लोग देख चुके हैं। और क्या देखे थे कि उसमें जो कार्य यानी वर्क होता है वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, बट इसमें क्या होगा, इसमें कंटिन्यू रहेगा लेकिन एक समय, इसमें उसके साथ में एक समय भी रहेगा कि इतने समय से काम जो है चल रहा है। तो मेन वर्ब के साथ इसमें क्या रहेगा, रहा होगा, रही होगी। किसके अंत में? वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, ऐसा कुछ हम लोग को पहचान मिलेगा। ठीक है, और क्या होगा, समय के साथ से का यूज़ होगा। से मीन्स जैसे कि एग्जाम्पल फॉर राम 2 बजे से खेल रहा होगा, है ना। तो उसमें पहचान हम लोग को वाक्य के अंत में मिल गया, राम 2 बजे से खेल रहा होगा। लेकिन उसमें एक समय भी मिल गया, क्या, 2 बजे से, है ना। तो से का यूज़ होगा इसमें, है ना। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। राम 2 बजे से खेल रहा होगा, सीता 3 बजे से नाच रही होगी, मोहन सुबह से गाना गा रहा होगा, है ना। ऐसा एग्जाम्पल जो है हम लोग को इसमें देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर्स जो है इसके क्या क्या होते हैं और हम लोग कौन से हेल्पिंग वर्ब का इसमें यूज़ करेंगे। तो अगर हम लोग अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर सब्जेक्ट के बाद में सेल या विल, हैव, है ना। सेल या विल, उसके साथ हैव, फिर हैव के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग को लिखना होता है और उसके साथ में आईएनजी लगाना होता है, क्योंकि ये परफेक्ट के साथ में ये क्या है, कंटिन्यूअस भी टेंस है ना, इसलिए। और फिर इसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लास्ट में हम लोग समय के लिए हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। ओके, और नेगेटिव स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट होता है, फिर इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब सेल या विल लगाते हैं। ठीक है, सेल या विल, फिर इसके बाद हम लोग नॉट लगाते हैं, नॉट के बाद हैव बिन का यूज़ करते हैं, फिर इसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके साथ आईएनजी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में सिंस एंड फॉर। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में रखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद में आईएनजी, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में सिंस या फॉर। ओके, आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो आइए सेंटेंस बना के देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, सरिता 2 घंटे से नाच रही होगी। तो यहाँ हम लोग को मिल गया रही होगी, जैसे कि मैं बोली थी वाक्य के अंत में। फिर एक समय भी मिल गया, से, समय के साथ समय है 2 घंटे से। तो हमको इससे क्लियर हो जाता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। ये है हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट है सरिता, और इसके साथ हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं विल, हैव, और इसके साथ में बिन लगाते हैं। सरिता विल हैव बिन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, नाचना यानी डांस करना, और उसके साथ हम लोग को क्या लगाना है, आईएनजी, तो हो जाएगा डांसिंग। यहाँ लिख लेती हूँ मैं, डांसिंग। फिर हम लोग को इसके बाद में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद सिंस या फॉर लगाना है। तो हम लोग समय देख लेते हैं, समय है 2 घंटे से,
तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 2 आवर्स। ओके, सरिता 2 घंटे से नाच रही होगी। सरिता विल हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। तो आइए ठीक इसी का ही हम लोग नेगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, सरिता 2 घंटे से नहीं नाच रही होगी। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया हम लोग का नेगेटिव, क्योंकि इसमें नॉट का यूज़ जो है हम लोग को करना है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है सरिता, तो लिख देते हैं सरिता। फिर इसके बाद में हम लोग को क्या करना है, इसके बाद में हम लोग को यूज़ करना है विल का हेल्पिंग वर्ब। फिर ठीक हेल्पिंग वर्ब विल के बाद में हम लोग नॉट लगाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। फिर इसके बाद में लगाएंगे हम लोग हैव बीन। हैव बीन, आपको इतना याद रखना है कि विल के बाद में नॉट का यूज़ होगा, उसके बाद में हम लोग हैव बीन लिखेंगे। हैव विल के साथ नहीं आएगा, विल के बाद नॉट आएगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए, उसके बाद हम लोग देन हैव बीन का यूज़ हम लोग करेंगे। फिर इसके बाद में मेन वर्ब जो भी है हम लोग का, मेन वर्ब क्या है हम लोग का, नाचना है ना, डांसिंग। तो हम लोग लिख लेते हैं डांसिंग, बाकी सब कुछ क्या होगा, सेम होगा, 2 आवर्स। सरिता 2 घंटे से नहीं नाच रही होगी। सरिता विल नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, तो आइए इसी सेंटेंस का हम लोग इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, यानी प्रश्नवाचक। क्या सरिता 2 घंटे से नाच रही होगी, ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो ये जो विल है इसको हम लोग सामने ले आते हैं, विल। फिर इसके बाद क्या यूज़ होता है, विल के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिख लेते हैं सरिता, विल सरिता। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे हैव बीन, हैव बीन, विल सरिता हैव बीन। फिर इसके बाद बाकी सब कुछ क्या है, सेम। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी। तो मेन वर्ब है डांस, इसके साथ हम लोग लगा दिया आईएनजी, तो ये हो गया डांसिंग। फिर सिंस या फॉर का यूज़, तो हम लोग फॉर लगाएंगे, फॉर। फिर 2 आवर्स जो हमारा समय है, फॉर 2 आवर्स। फिर इसके साथ हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या सरिता 2 घंटे से नाच रही होगी, विल सरिता हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल के माध्यम से। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अलग अलग टाइप के, यानी अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।